तीनों एमसीडी को मिलाकर एक बार फिर एक एमसीडी बना दिया गया। उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को मिलने वाले कानून पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगा दी है। करीब एक दशक से अधिक समय बाद एक बार फिर एमसीडी अपने पुराने अस्तित्व पर लौट आया है। दिल्ली में तीनों एमसीडी के एकीकरण का रास्ता साफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी हरी झंडी। तीनों निगमों का हुआ विलय। अब नया नाम होगा दिल्ली नगर निगम। राजधानी दिल्ली में अब एक बार फिर से एक ही नगर निगम होगा। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण का रास्ता साफ हो गया है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति कोविंद ने भी कानून को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला विधेयक संसद में पेश किया था और कहा था कि एक नगर निगम होने से इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब तीनों एमसीडी के चुनाव में थोड़ा वक्त लगेगा। दरअसल अब डिमिलिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और परिसीमन पूरा होने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के पास एमसीडी की सत्ता है। दिल्ली की तीनों एमसीडी में फिलहाल अलग अलग 3 महापौर हैं, लेकिन एक निगम होने के बाद यह व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। यही नहीं, परिसीमन के दौरान वार्ड की संख्या में भी बदलाव आ जाएगा। इन विधानसभा क्षेत्रों में भी वार्डों की संख्या कम हो सकती है। नरेला, बुराड़ी, तीमारपुर, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, शालीमार बाग, रोहनी, शकूर बस्ती, त्रिनगर, वजीरपुर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, एमसीडी के एकीकरण से कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी ने एमसीडी की हालत बदहाल कर दी है। एमसीडी चुनाव में हार के डर से केंद्र ने यह फैसला लिया है। एमसीडी को एक करके दिल्ली साफ कैसे होगी, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाहें कैसे मिलेंगी, एमसीडी का भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, कोई आदमी अपना मकान बनाता है तो वो कैसे दूर होगा, इन सब का कोई समाधान तो निकलता दिख नहीं रहा। लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हार रही थी, उसने चुनाव खिसकवा दिए हैं, ये उन्होंने कर लिया है। तीनों नगर निगमों का विलय होने के बाद अस्तित्व में आने वाले दिल्ली नगर निगम में करीब 80,000 की आबादी पर एक वार्ड होंगी। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक पारित करने के दौरान संकेत भी दिए थे। दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि तीनों निगमें एक हो गई हैं। राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दिए हैं। अब पूर्वी, उत्तरी या दक्षिण दिल्ली नगर निगम नहीं कहलाएगी, अब एक ही नाम होगा दिल्ली नगर निगम, जैसा कि पहले 2012 से पहले था। दिल्ली की जनता को बड़ी इससे राहत मिली है और ख़ास तो तीनों निगमों में काम करने वाले कर्मचारी जिनको कि हम समय से तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आने वाले समय में उनको समय से तनख्वाह मिलेगी, पार्षदों को फंड भी मिलेंगे और विकास के कार्य तेज़ी से हो पाएंगे। जो निगम पार्षद बनता है या महापौर बनता है, कुछ भी पद लेता है, एक दिन पूर्व तो लगता ही लगता है। वो दिन कब आएगा? अभी 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, अभी इसमें कहना मुश्किल है। जैसा भी नियम आएगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या स्वरूप रहने वाला है। गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने के बाद नगर एमसीडी विधेयक पर राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। उनके हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक कानून में बदल गया है। इसी के साथ ही भारत सरकार ने इसे अधिसूचित भी कर दिया है। जी हम आपको बता दें, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ एमसीडी को अब एक कर दिया गया है। इसको लेकर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी है। इस दिल से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन मनीष के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।